बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। एक तो हम शीरी मज़ारी केस में जो अदालती हुक्म था उसके बावजूद जो दूसरी दफ़ा उनके घर से गिरफ्तारी हुई थी उसके हवाले से आईजी इस्लामाबाद और जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उनके ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। आज उस पर समाअत हुई है, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने आज इस वीडियो में बात करनी है वो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त तक जो रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो कितने ऑर्डर्स की जो खिलाफ वर्जी है, अहकामात की खिलाफ वर्जी है वो जो है वो हुई है, और कोई मामला जो है वो किसी लॉजिकल एंड तक बज़ाहिर जो है वो हमें पहुंचता हुआ नज़र नहीं आता। सबसे पहले हम उन ऑर्डर्स की ही बात करेंगे कि जिनकी खिलाफ वर्जी हुई है। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इस्लामाबाद पुलिस को कि वो फवाद चौधरी को आइंदा समाअत तक गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो सबने देखा कि वो जो ऑर्डर था वो मीडिया पे चला। उसके बाद फवाद चौधरी अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में थे, तो सुप्रीम कोर्ट में रात 11 बजे तक वो रहे। रात 11 बजे बाहर निकले, मीडिया टॉक की, वो ऑर्डर जो है वो उन्होंने उस टॉक में पढ़ा, बताया। फिर पुलिस जब उनको गिरफ्तार कर रही थी तो उस वक्त भी ऑर्डर पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस को भी बताया। लेकिन हुआ ये कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ऑर्डर्स के बावजूद गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब डीसी इस्लामाबाद की जानिब से जो उस वक्त अदालत में जब उस मामला आया तो अदालत ने पूछा डीसी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा तो हमें तो पता ही नहीं था। तो ये देखें कि एक ऑर्डर कोर्ट करती है और वो ऑर्डर जिस अथॉरिटी के हवाले से है, जिस सिक्योरिटी के इदारे के हवाले से है, वो सारे मीडिया पे चलता है। जब जिसको गिरफ्तार करने लगते हैं वो बताता भी है, इसके बावजूद वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। तो वो पहला ऑर्डर था जो कंप्लाई नहीं हुआ और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो शहरयार अफरीदी हैं उनके हवाले से अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने ऑर्डर किया कि उनको कंपिटेंट जो मुतलका कोर्ट है वहाँ पे पेश किया जाए। 7 जून का टाइम दिया था कि 7 जून शाम तक अगर उनको पेश ना किया गया तो कंटेम्प्ट जो है वो शुरू होगी मुतलका जो लोग हैं, तफ्तीशी अफसर हैं या पुलिस है, उनके खिलाफ। आज जो है वो 15 जून हो गई है तो कोई बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर सामने नहीं आया कि कौन सी कंटेम्प्ट शुरू हुई है और कौन से क्या हुआ है। तो उस ऑर्डर को भी वायलेट किया गया और उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो की गई। उसके बाद हमने देखा कि जो मुराद अकबर है, शहजाद अकबर के भाई हैं, उनकी रिकवरी के लिए हवाले से अदालत ने ये कहा था। और उसमें वो आपने देखा होगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो समाअत कर रहे थे उन्होंने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी और वो मामला भी तकरीबन 10 रोज से ऐसे पड़ा हुआ है। और जो बंदा उठाया गया था, अगवा था, और ये अलेज किया गया था कि वो शायद जो सिक्योरिटी के इदारे पुलिस की वर्दियों में लोग आए थे वो उठा के ले गए, तो उसके हवाले से भी अभी तक जो है वो कुछ पता नहीं चला। और वहां पे ये माना गया कि इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां इस्तेमाल हुई, तो उसके हवाले से क्या हुआ कुछ जो है वो मालूम नहीं है। अब हमने देखा कि डॉक्टर शीरी मज़ारी केस में जो 18 मई को उनके घर से दोबारा गिरफ्तार किया गया, तो जो 17 मई है शाम के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पुरानी बिल्डिंग थी वहां पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ऑर्डर किया। वो ऑर्डर की कॉपी जो है वो जो आईजी है उसके ऑफिस तक पहुंचाई गई। उसके बाद ये हुआ कि 18 मई आता है और 18 मई को जो गिरफ्तारी होती है डॉक्टर शीरी मज़ारी की, तो जो ऑर्डर की कॉपी वो पहले पहुंचाई गई थी। तो इसके बाद 18 मई को गिरफ्तारी होती है। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी नजर आते हैं। पंजाब पुलिस डीसी पिंडी का ये ऑर्डर था कि एमपीए के तहत उनको गिरफ्तार किया जाए। पंजाब पुलिस के नजर आते हैं एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी नजर आते हैं। तो आज आईजी इस्लामाबाद ने 15 जून को, तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1 माह के बाद 15 जून को आईजी इस्लामाबाद ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आकर यह बताया है कि जो 17 मई का जो ऑर्डर था वो तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे सबऑर्डिनेट्स को नहीं पता था। तो इस जवाब को सुनकर जो है वो जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं वो काफ़ी जो है वो बरहम भी हुए और उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया और उन्होंने कहा कि सरेआम जो ऑर्डर्स हैं, अदालती अहकामात हैं, उनकी खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है और ये नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो डीसी पिंडी का एक एमपीओ का ऑर्डर था उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर फोकियत दी गई।
तो ये जो रवैया है, ये रवैया जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और उसमें अदालत ने ये हिंट दिया, जो आईजी का जवाब था उस पर, एक तो उसको अदम एतमाद का इजहार किया उस आईजी के जवाब को, और ये भी कहा कि 22 जून तक आप अमेंडेड जो रिप्लाई है वो जो है वो जमा करवाएंगे। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि उन्हीं दिनों तकरीबन 13 या 14 मई की बात है कि जो शीरी मज़ारी हैं वो गिरफ्तार हुई थी, उसका ऑर्डर आईजी इस्लामाबाद तक पहुंचाया गया था। अब जो 17 मई है उसका ऑर्डर क्या जो इस्लामाबाद के आईजी हैं उन तक पहुंचाया गया था या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है मामला। तो लेकिन ये है कि जब मीडिया पे चल गया, सोशल मीडिया पे आ गया, जब जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आज अदालत ने भी ये कहा कि जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं वो आपको अटेस्टेड कापी, मुसद्दका कापी जो है वो आपको दे रहे हैं, तो इसके बावजूद आप जो है वो उसको आपने गिरफ्तार किया। उस पर हैरानगी भी थी, बेबसी भी मैं समझता हूँ ये थी। अदालतें अगर इस किस्म के जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं उनको अगर इग्नोर ना किया करें, अगर इग्नोर करेंगे तो फिर यही होगा। तो 28 मई को जो सहाफ़ियों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ था वो भी आपके सामने है, उस पर कुछ भी नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने, और आज जो है वो ये वक्त जो है वो देखना पड़ रहा है। तो ये सारा सिनेरियो है कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है। और इसके अलावा आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुख्तलिफ केसेस में ऑर्डर्स करती थी, रिहाई के ऑर्डर्स करती थी, जैसे बंदा रिहा होता और बाद से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो ये सारा सिनेरियो है। इस सिनेरियो में अब अदालतें जो है वो तय करेंगी, और यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ जो मामला है ये लॉजिकल एंड तक जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो इसके असरात जो है वो आइंदा केसेस पे भी होंगे, और ये अहकामात की खिलाफ वर्जी पहले डीसी ने कहा मुझे पता नहीं था, और अब आईजी ने कहा। डीसी ने फवाद चौधरी के केस में और आईजी ने शीरी मज़ारी के केस में कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये बड़ा ही सीरियस मामला है। अदालत ने भी कहा है कि लार्जर इशू है, हम इस पे जजमेंट जो है वो देंगे। लेकिन क्या 22 जून को जो आईजी हैं वो अपने आप को अदालती रहमो करम पर छोड़ेंगे, माफी मांगेंगे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे, या इसका कोई रिप्लाई देंगे? रिप्लाई में तो बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं लगती, क्योंकि जो ईमान मज़ारी हैं उनकी वकील ज़ैनब जंजुआ, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, जिन वीडियोस में हमने इनको ऑर्डर दिखा रहे हैं, ऑर्डर दिखाने के बावजूद इन्होंने टाइम मांगा, और टाइम मांगने के बाद इन्होंने तकरीबन 30-40 मिनट के बाद दोबारा जो है उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है, हमने गिरफ्तार करना ही करना है। तो ये सारा जो है वो सिनेरियो है, और इस सिनेरियो में क्या 22 जून को अब ये मामला आगे बढ़ेगा, किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा, या ये मामला जो है वो यहीं पे सिमट जाएगा, यही मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और अदालतें क्या अपने ऑर्डर्स जो है वो अहकामात की खिलाफ वर्जी होते देखती रहेंगी और उसमें कुछ नहीं करेंगी? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है। और राइट्स जो हैं वो शहरियों के, सिटीजन के राइट्स इन्वॉल्व हैं। शहरी कोई भी अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मुकदमे में जो गिरफ्तारियां हैं, ये भी जो बुनियादी तौर पर यह है कि इसमें बदनीति जो है वो आ जाती है। तो बहरहाल देखते हैं कि अब 22 जून को फर्दर अब इस केस में क्या होता है, और अदालत जो है रिटन ऑर्डर में क्या जो है वो हुक्म जारी करती है। तो ये थी आज की नाजरीन हमारी वीडियो। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।